अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट आज हम 10 क्लास की जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। अगर उर्दू मीडियम में होगा तो वहाँ पे लोग तजज़ी के जरिए हल करें या हल के जरिए तजज़ी। यहाँ पे स्टूडेंट सोल्व से मुराद है एक्स जो वेरिएबल अब दिया होगा उसकी वैल्यू मूव करना है। तो यहाँ पे सोल्व से मुराद है हमने एक्स की वैल्यू मूव करना है, यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन मूव करेंगे तो एक्स लास्ट में हमारा जो मालूम होगा वो एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक होगा। तो चलें इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे कहा गया फैक्टराइजेशन के, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। अगर नहीं पढ़ा तो अच्छे तरीके से फैक्टराइजेशन अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको पहले देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर आपने नहीं भी किया तो भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, बस इस वीडियो को आपने जरा ध्यान से देखना, इस लेक्चर को, तो आपको इंशाल्लाह इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आप करने के काबिल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को खुद से हल करने के काबिल हो जाएंगे। चलेंगे स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले करना क्या, आपने देखना ये जो कोफिशिएंट नंबर दिया होगा, अगर तो आपको ये देखो स्टैंडर्ड फार्मूला क्वेश्चन आपने पहले पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड स्टैंडर्ड फार्मूला, यानी कि म्यारी फार्मूला दो दर्जी मसावात वाला जो है। तो ये पहले अगर नहीं दी होगी आपको इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी होगी, तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, अगर कहीं बाद में ऐसी मसावात आए या ऐसी इक्वेशन आई जिसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़े तो फिर आपको कोई मुश्किल ना हो। चलिए इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, सबसे पहले एक्स की या वेरिएबल की स्केयर वाली वैल्यू, उसके बाद सिंपल वेरिएबल, साथ में कोई कोफिशिएंट हो सकता है या नहीं भी, लेकिन एक्स स्केयर और सिंपल एक्स, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर यानी कि विदाउट जो है वेरिएबल, और उसके इक्वल टू 0 होती है ये इक्वेशन। तो इस शेप को कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद आपने करना क्या, आपने सबसे पहले स्टूडेंट देखना ये जो कोफिशिएंट नंबर होगा इसको देखना है आपने, और ये जो 20 है -20, और उसके बाद दूसरा जो है वो हमारे पास इधर स्केल वाली वैल्यू होगी, उसके साथ जो कोफिशिएंट नंबर लिखा होगा वो देखना। ये कांस्टेंट नंबर और ये जो कोफिशिएंट नंबर है इन दोनों को देखना और इन दोनों को आपने करवाना मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स स्केल के साथ इसका जो कोफिशिएंट है या इसकी जो वैल्यू वो 1 है, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसका कोफिशिएंट 1 है। बेसिकली 1 को लिखते नहीं है बस, लेकिन जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, आपको पता है। तो इधर से 1 को और -20 को मल्टीप्लाई करवा के देखना जो आंसर आएगा। फर्ज करें यहाँ पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई आपने करवाना है, मल्टीप्लाई -20 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू आएगा -20। और उसके बाद स्टूडेंट अगर हम ये तो आपने दो देख लिए, ये स्केयर वाली वैल्यू के साथ का कोफिशिएंट और ये जो नंबर है 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई, उसके साथ आपको 2 नंबर मजीद चाहिए जिनको प्लस करेंगे तो ये जो हमारा दरमियान वाला वेरिएबल होगा जो स्केयर के बगैर है, इसके साथ जो कोफिशिएंट नंबर लिखा होगा या जो इस पे लिखी होगी वैल्यू उसके साथ उसके इक्वल है। 2 नंबर ऐसे लेने, फर्ज करें हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई से 2 नंबर, एक्स को प्लस करेंगे वाई के साथ तो हमारा इक्वल आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है जिसके साथ कुछ नहीं होता, आपको पता 1 होता है, तो इसका साथ है माइनस है तो -1 इक्वल टू होना चाहिए -1। यानी कि हमने ऐसे 2 नंबर जो है वो देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -20 आए और अगर प्लस करें तो -1 आए। चलेंगे स्टूडेंट देखते हैं वो किस तरह आपने देखना है, जरा ध्यान से देखेंगे। आपने पहले इसको ले लेना -20, तो इसको आप जब फर्ज करें -1 को या 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 से, तो सॉरी -20 से तो -20 ही आएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया -20। और उसके बाद आपने देखना -20 किस, अब 1 के बाद 2 है तो 2 से आप किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -20 आएगा। यानी कि 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 10 से या -10 से करेंगे तो आपका आ जाएगा
20 इक्वल टू आएगा -20। लेकिन इन दो नंबर को अगर आप इधर प्लस करें तो आपका आना चाहिए -1। आप देखें -2 और -2 और -10 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं 2 प्लस -10 और ये इक्वल हमारा आ जाएगा -8 के। ठीक है, लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जिसका इक्वल हमें आए -1 के, यानी कि मल्टीप्लाई करवाने से तो -20 आया, लेकिन साथ में प्लस करें तो -1 आना चाहिए। ये दरमियान वाला जो हमारा वेरिएबल कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू के इक्वल। आप आगे हमें देखना 3 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते कि -20 आए। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से करें 4 को तो हमारा आता है -4। यहाँ पे आपने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से तो हमारा इक्वल आ जाएगा 20। यानी कि अगर -5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा -20। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर आप इनको करें, देखिए 4 को प्लस करें, यहाँ पे आप 4 प्लस -5 करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा -1 इक्वल टू आ जाएगा -1। यानी कि ये दो नंबर हैं जो हमें चाहिए थे। इस तरह से आपने करके देख लेना, यानी कि आपने मल्टीप्लाई करवाते जाना, पहले 1 के साथ करके देखना या 4 को 1 पे आपने डिवाइड करके देख लेना तो पता चल जाएगा। उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा -20 आएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरह से करके देखते जाना आपने, जिससे हमारे आ जाए उनको प्लस माइनस भी करके देखते जाना तो पता चल जाएगा कौन सा नंबर हमें चाहिए। तो अब पता चल गया जी स्टूडेंट। अब हमने करना क्या है, इनको ये जो दो वैल्यू आई है हमारे पास, यानी कि -4 और -5 और 4, इनका करना क्या है। ये दो वैल्यू हमें पता चल गया, तो इनको आपने यहाँ पे लिख लेना है ऐसे। चलिए हमें दो वैल्यू मिल गई हैं, अब हमने करना क्या। ये दो नंबर हमारे पास थे -5x और दूसरा हमारे पास नंबर था +4x, और उसके बाद -20 इसी तरह से आ जाएगा नीचे ऊपर से जो है और इक्वल टू 0 से, यानी सारी इक्वेशन इक्वल टू 0 है जी। अब ये देखें, आप कहेंगे कि x कहाँ से आई है, x ऊपर वाला देखें। आप इसको इसी तरह से सॉल्व करें, -4x + 4x करेंगे तो देखो ये -x के इक्वल ही आता है। तो इस तरह से हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। तो उसके बाद वो दो नंबर मालूम थे, हमने उनको ऐड कर लिया। उसके बाद करना क्या, इन दोनों में से कॉमन ले लेना और इन दोनों में से कॉमन ले लेना, यानी इनके पेयर बना लें। देखिए इन दोनों में देखना कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारा x जो है वो कॉमन है। x को आपने बाहर कॉमन ले लेना, इस तरह से ब्रैकेट के बाहर पहले आपने x लिखना है और उसके बाद कॉमन लेना है। अब x के 2 था तो एक x जो है वो गया, यानी डिवाइड होने के बाद पीछे रह जाएगा x, और उसके बाद -5 रह जाएगा क्योंकि इधर एक ही x था तो वो बाहर कॉमन चला गया, दोनों में से एक कॉमन चला गया। इसी तरह इसमें से भी आपने कॉमन लेना है तो वो हमारा कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन जो है वो 4 है। देखिए 4 इसमें भी है और तो -20 है, इसको भी 4 से डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह +4 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो बाहर हमारा आ जाएगा +4 कॉमन आ गया, और उसके बाद x के साथ से 4 जो है उसको डिवाइड करने से यानी कटिंग हो गया, बाहर चला गया तो x सिंपल x रह गया। उसके बाद -20 है तो इसमें से 4 कॉमन ले लिया, 20 को 4 पे डिवाइड करवाया तो आंसर बच गया -5, और ये हमारा इक्वल टू सारी इक्वेशन जो है 0 के बाद। उसके बाद आपने करना क्या, आप देखें इनमें से फिर दोबारा से कॉमन लेना, तो इनमें कॉमन जो है वो -5 जो है देखें इस तरफ भी है इस तरफ भी है, इसको कॉमन ले लेना और बाकी जो है वो एक साइड पे रह जाएगा, यानी कि इधर रह जाएगा x + 4 इधर आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद नीचे करना है इसको, x + 4 हमारा इधर आ जाएगा, x + 4 और उसके बाद दूसरा जो हमारा पेयर है वो बन जाएगा x - 5 दूसरा हमारा पेयर है जी
x माइनस 5 का है, तो उसको भी इसी तरह से लिख लेते हैं। और ये सारा जो है हमारा इज इक्वल टू 0 है। तो आप देखें, अब मजीद इसको करेंगे तो ये देखें x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 5 भी इक्वल 0 के इक्वल है। तो इसको मजीद जो है हम इस तरह से आप इसके पेयर बना लें तो इसको अलग अलग हम कर लेंगे। भाई यहाँ तक आपने ये सारे स्टेप आपने ज़हन में रखने हैं ताकि सारे सवाल आपने ऐसे ही करने हैं। सबसे पहले आपने वो 2 नंबर मूव करने हैं, 2 नंबर को पुट करना है और उसके बाद आपने दोनों में पहले दो में से उससे अगले दो में से कॉमन ले लेने हैं और उसके बाद एक मरतबा फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है और उसके बाद सब कुछ इक्वल टू 0 आ जाए तो एक पेयर को आपने अलग से लिख लेना है। इधर से देखें x प्लस 4 इक्वल टू है ये जी 0 के है ये भी, और उसके बाद यहाँ पे आपने दरमियान में कॉमन लगा लेना और उसके बाद आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको मजीद आगे इस साइड को अलग से हमने सोल्व करना है और इस साइड को हमने अलग से सोल्व करना है। तो इस साइड हमने क्योंकि सोल्व करना है यानी इसको सोल्यूशन सेट में मूव करना है, यानी x की वैल्यू जो है वो हमें मूव करनी है। तो x को इधर रख लेंगे और 4 को जो है वो इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, x जो हमारा इक्वल टू हो जाएगा और 4 इधर प्लस का उधर जाके हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक होगा। और इसी तरह इधर इसको करेंगे, हमारा x इधर रह जाएगा और इक्वल टू 5 उधर जाके उधर माइनस का उधर जाके 5 हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों x की वैल्यू दो वैल्यू निकल आई है। तो इनको हमने सोल्यूशन सेट पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना सोल्यूशन सेट और उसके बाद हमने इन दोनों वैल्यू को सेट के अंदर जो है वो लिख देना इस तरह से। -4 और इस तरह से कॉमा लगाना है आपने और कॉमा के बाद दूसरा जो है कॉमा लगाने के बाद दूसरा जो हमारा है उसको लिखने के बाद हमने इस तरह से सेट के अंदर बंद कर देना। तो ये है जी हमारा सॉल्यूशन सेट मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का वो हमारा कंप्लीट हो गया जी। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप चलते हैं, उसको सोल्व करते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपके सामने है, इसको सोल्व करना है। ये है 4 - 32x - 17x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करना है, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो वो इसको इस तरह से लेके आते हैं, यानी कि x स्क्वायर वाली वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद सिंपल x वाली स्क्वायर के बगैर जो है और उसके बाद कांस्टेंट नंबर लिखा जाता है और इज इक्वल टू 0। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं जी। तो इसको मैंने अब रीअरेंज करके नीचे लिख लिया। ये आ गया जी -17x स्क्वायर सबसे पहले आ गया, उसके बाद -32x स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 4 जो है वो प्लस का था, इसकी साइड पे कोई साइन इसके कोई ना हो, पूरे प्लस का होता है। तो +4 इज इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट सोल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो तब ही होती है, ये जो हमारी x स्क्वायर वाली वैल्यू जो है इसका कोएफिशिएंट नंबर है जो हमारा प्लस का होना चाहिए, यानी कि ये माइनस का ना हो। तो इसके साथ साथ माइनस खत्म करने के लिए आपको पता है जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम करते थे, माइनस को या -1 को मल्टीप्लाई होगा बात साइड करते थे, यानी कि दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है। जिस तरह से मैथ का हमारा रूल है कि कोई भी चीज हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। एक साइड पे करेंगे तो उसको दूसरी साइड पे भी करेंगे तो हमारा जो है वो सेम रहेगा। तो इसलिए ये हम कर सकते हैं जब भी। तो इसलिए इसके साथ से हमें माइनस को खत्म करना है, तो दोनों तरफ हम माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी जो है वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो इसको आप देखें लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे या -1 लिख लें। बेसिकली माइनस नहीं लिखते, इसलिए मैं भी यहाँ पे सिर्फ माइनस वो लिखूंगा, 1 नहीं लिखूंगा, सिर्फ माइनस की लिखूंगा और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इस साइड पे हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसी तरह से उस साइड पे भी माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये ले जी, इधर 0 से मल्टीप्लाई करवा ले। अब इसके बाद हमने क्या करना, ब्रैकेट को ओपन करना। जब दोनों तरफ हमने माइनस लगाया तो हमारा सेम है, इसमें कोई गलती नहीं होती जब दोनों तरफ आप लिखेंगे।
तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, माइनस अंदर जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस होता है और ब्रैकेट ओपन होती है तो अंदर वाली जो टर्म्स है वो चेंज हो जाती हैं, प्लस माइनस में चेंज हो जाती है। और उसके बाद देखें या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, आपने अगर याद किया या आपको होता है माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है, जब मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो ये अंदर -17 है तो ये प्लस का हो जाएगा, +17x स्क्वायर प्लस 32x, और ये 4 जो है ये हमारा -4 का आ जाएगा। तो इसको नीचे आप लिख लेते हैं ऐसे ही, इसकी जो टर्म्स है उनको चेंज, ये लेंगे। अब इसको हमने नीचे लिख लिया और इसकी जो टर्म्स है वो चेंज कर दिया। अब देखें इधर जीरो जो है वो जीरो ही रहता है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करवाए तो जीरो हमेशा जीरो ही रहता है, जब भी किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जीरो रहता है, और जीरो नेगेटिव तो होता ही नहीं है माइनस में, तो इसलिए जीरो का जीरो ही रहता है, क्योंकि जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। और वैसे भी किसी को भी जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा जीरो ही रहता है, या डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर जीरो ही रहता है, इसलिए इस साइड पे जीरो ही हो जाएगा और इस साइड की जो है वो टर्म चेंज हो जाएंगी। अब उसके बाद हमने करना क्या है, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारा कांस्टेंट नंबर है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, ये जो है एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट नंबर होता है, इससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि 17 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो नंबर आएगा वो हमने नोट करना होता है। तो इस तरह से हम पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 17 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, 17 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 से तो हमारा आ जाएगा -38 जी। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा आ जाएगा -68 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे -68, यानी कि ये कैसे आया, ये आता है जी हमारा 17 को मल्टीप्लाई करवाया हमने, 17 मल्टीप्लाई 4 से, सॉरी -4 से मल्टीप्लाई करवाया इसको, तो -4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा आ जाता है -68। बेसिकली हमें वो दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो -68 आए, और अगर प्लस करवाएं तो ये हमारा दरमियान वाला जो कोफिशिएंट होता है इसके इक्वल आए, प्लस करने के बाद इसके इक्वल। और आपने याद रखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से जो आया, अगर वो दो नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो इसके इक्वल आए, यानी कि -68 के इक्वल आए अगर मल्टीप्लाई करवाने से, और उनको प्लस करेंगे तो 32 के इक्वल आए हमारा। चलिए जी, अब -68 है तो इसी तरह से -1 को, अगर -1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 68 से, -1 ये स्टार आ रहा है, ये मल्टीप्लाई है तो आपने इसको मल्टीप्लाई समझना है, क्योंकि ये कंप्यूटर में मल्टीप्लाई के लिए ये साइन जो है ये फिलहाल शो हो रहा है सेटिंग की। तो -68 से जब इसको करवाएंगे इक्वल टू -68 ही आएगा। आप देखें इसी तरह से 1 के बाद आपने 2 को करना है, तो यहाँ पे -2 कर ले, -2 को आपने देखना होगा किससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 68 आए, तो इस तरह से आपने उसको 68 को जो है वो डिवाइड करके देख लेना 2 से, जो टर्म आएगी, यानी कि उसको हम अगर डिवाइड करने से 68 को जो आंसर आ रहा है तो वही हमारा आएगा। 68 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा 34 है, यानी कि 34 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 आएगा। 34 ये आपने याद रखना, अगर ना समझ लग रही है तो -2 को 34 से हम 68 से 34 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -68 आता है। उसके बाद हमने करना क्या है जी, इनको प्लस माइनस भी करके साथ साथ देखने जाना है, प्लस करके देखते जाना है। अब ये देखें -1 को जब 68 से मल्टीप्लाई करें तो -68 आता है, और इसको अगर प्लस करेंगे -1 प्लस 68 लिखते हैं तो इक्वल टू आता है हमारा 67 के। और हमें चाहिए जी, हमें ये वाला दरमियान वाला जो कोफिशिएंट नंबर है ये हमें चाहिए 32 प्लस का। और उसके बाद इसी तरह से अगर हम -2 को प्लस करेंगे, -2 प्लस करते हैं 34 में तो हमारा इज इक्वल टू आ जाता है
32 के। लेकिन हाँ जी ठीक हो गया, हमें ये जो 32 चाहिए ये दो नंबर में चाहिए थे जो मिल गए हैं, इनको प्लस करवाने से हमारा 32 आ रहा है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -68 आ रहा है। तो इनको अब हम अपने इक्वेशन में पुट कर लेंगे जी। तो वो दो नंबर आपने याद रखें, -2 है और +34 है। तो इनको अब हम इनको अब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा 17 स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा 17x स्क्वायर। 17x स्क्वायर लिखने के बाद वो जो दोनों नंबर थे बड़े वाले को पहले लिखना है, बाद में लिख सकते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन आपने पहले लिखेंगे तो आसानी रहेगी। तो प्लस हमारा था 34, +34 था, और माइनस जो था वो हमारा 34x आपने साथ लिखना है, और उसके बाद आपने लिखना -2x। दूसरा नंबर हमारा 2 का था, और उसके बाद -4 ये वाला जो है ऐसे नीचे आ जाएगा, -4 = 0। ये उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना, इसमें से और इसमें से। इन दोनों में x भी कॉमन है, और 17 आपने डिवाइड करके इस बड़े वाले नंबर को छोटे वाले पे डिवाइड करके देख लेना, या ये देख लेना ये दोनों किसी एक से नंबर पे फैक्टराइजेशन, जिस तरह आम फैक्टराइजेशन करते रहे हैं उस तरह से जिस पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर हमने कॉमन लेके बाहर निकालना है। आप देखें x भी है और 17 भी इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। 7 1 17 7 2 34 होता है। तो यानी कि बाहर हमारा आ जाएगा जो कॉमन हमने लेना वो आएगा हमारा 17x। 17x कॉमन आ जाएगा इसमें से, और अंदर आ जाएगा x स्क्वायर में से 17x स्क्वायर में से 17 बाहर गया, और x भी एक बार चला गया तो अंदर सिंपल 1x रह गया, और उसके बाद प्लस इसको 34 को जब 70 में डिवाइड करके 2 रह गया तो अंदर 2 रह गया, और x जो है वो हमारा बाहर चला गया। और उसके बाद इसी तरह से अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो -2x -4 है, तो इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों जो है 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। -2 हमारा कॉमन आ जाएगा, उसके बाद अंदर रह जाएगा x -2। जब 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे यानी कि 4 में से 2 कॉमन चला गया और अंदर हमारा रह गया 2 और = 0। एक चीज यहाँ पे है आपने याद रखना है, जब भी हमने कॉमन लेना बाय माइनस कॉमन जाएगा तो अंदर वाली लामात जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये भी आप जब भी आपने याद रखना है, जब भी हम माइनस वाली टर्म को बाय कॉमन लेते हैं तो हमारा जो अंदर वाली जो टर्म है वो चेंज हो जाती है, यानी कि अगर प्लस की तो माइनस की होती है और माइनस वाली जो है वो प्लस की हो जाती है। इसी तरह से इन दोनों में से हमने -2 को कॉमन लिया, तो -2 को जब कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर रह जाएगा जो अंदर वाला जो माइनस का है 4 वो हमारा उसका हो जाएगा +2 हो जाएगा। आप देखें इन दोनों में से +2 कॉमन है, इसकी एक बार कॉमन लिया, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, सॉरी पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन हो रहा है। तो अब देखें x2 प्लस और x2 प्लस इन दोनों में से कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लेना और बाकी जो है उसको एक साइड पे लिख लेना। आप देखें यानी कि मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस वही है, x प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा आ गया x प्लस 2 कॉमन आ गया, और उसके बाद दूसरा जो है वो हमारा रह गया जी 17x माइनस 2। 17x माइनस 2 लिख लेना, तो इनको ब्रैकेट्स में आपने लिख लेना और = 0 है, ये दोनों 0 के इक्वल है तो = 0 लिख लेना। आप देखें x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है और 17x माइनस 2 भी जो है वो हमारा 0 के ही इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है हमने, पार्ट नंबर 1 सेम उसी तरह से जा रहा है। अब हमने क्या करना है, x प्लस 2 = 0 लिख लेना, x यानी कि ये दोनों को अलग अलग कर लेना, x प्लस 2 = 0 और उसके बाद लगा देना आपने यहाँ पे कॉमा और उसके बाद लिख देना 17x माइनस 2 = 0 है। अब देखें ये भी 0 को इक्वल है, ये भी 0 को इक्वल है। इस तरह दो x की वैल्यू जो हमने मालूम करनी है तो दोनों वैल्यू मालूम कर लेंगे, x को इधर रख लेंगे और +2 जो है वो उधर जाके माइनस को हो जाएगा, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 0 + 2 करेंगे तो 0 - 2 करेंगे -2 ही हमारा आएगा, तो इसको -2 ऐसे ही लिख लेते हैं, x = -2। और उसके बाद आपने क्या करना है,
इधर 17x को पहले इधर ही रख लेते हैं, उसके बाद पहले -2 को उधर ले जाते हैं, 17 को बाद में ले जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू मूव करनी है तो x ही इधर अकेला रहेगा, तो स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे तो बेहतर है। और इधर -2 इधर आगे 0 में प्लस करेंगे तो 0 + 2 जो है तो हमारा 2 आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह से आप x को इधर रख लेना है और 17 को उधर ले जाना, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये हमारा जो है 2 के साथ डिवाइड होगा, तो 2 के नीचे आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में ये आ जाएगा 2/17, क्योंकि उधर जो है हमारा 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आगे हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा x की 2 वैल्यू निकल आई है, तो इसको हमने इस तरह से सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द सोल्यूशन सेट इज -2 and 2/17। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 3 भी हमारा मुकम्मल हो गया, इसको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद अगर फिर भी कोई आपको सवाल हो में तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम अगर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पे, और इसको अब हम फर्दर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे लिखना होता है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे जब भी क्वेश्चन को सोल्व करने लेंगे। तो सोल्यूशन के बाद ये तो ये दोबारा से नीचे लिख लिया। अब नेक्स्ट हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, यानी इसको रीअरेंज करेंगे तो ये जो 152 है ये इधर आ जाएगा, और उधर प्लस का है तो इधर आ गया माइनस का हो जाएगा, और उधर रह जाएगा 0। तो इसको लिख लेते हैं, आप इसको लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जी। इसको लिख लिया हमने, तो ये आ गया x - 11x, या सॉरी x है 11x - 152 इज इक्वल टू 0, इधर 0 रह गया। अब हमने करना क्या है, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को किया। ये जो हमारा कांस्टेंट नंबर है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा के देखना होता है, ये कांस्टेंट नंबर है और इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है इसके साथ, यानी कि इसके कोफिशिएंट के साथ। इसका कोफिशिएंट है 1 है, यानी कि जिसके साथ कुछ भी ना तो उसके साथ 1 होता है। तो अब हमने क्या करना, 152 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा -152। तो अब हमें 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आए -152, और अगर प्लस करें तो हमारे पास ये वाला जो कोफिशिएंट दरमियान वाला होता है इसका इसके इक्वल आना चाहिए, -11 के इक्वल आना चाहिए। तो वो 2 नंबर देख लें, जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो -152 आए, और अगर उनको प्लस करें तो -11 आए। तो अब देखें माइनस इसको करेंगे 1 को जब हम 1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे -52 से तो हमारे पास -52 ही आएगा, -152 से -152 इज इक्वल टू आ जाएगा -152। तो इसी तरह से अगर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, ये हमने देखना है 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आना चाहिए वो आना चाहिए -152 को। आपने इस तरह से कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लेना है। तो कैलकुलेटर पे 152 को डिवाइड करके देखते हैं, 2 पे 152 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 76 आया, यानी कि 152 को 2 से डिवाइड करने से 76 आया, और इसी तरह 76 को दोबारा जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 152 ही आता है। तो इसको हम आगे वो कर लेते हैं 76, 2 -76 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है जो वो आता है -152। अब ये तो आ गया कि -152 आ जाता है, लेकिन अगर -76 को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 2 से तो -11 नहीं आता, और हमें वो 2 नंबर चाहिए जिनको प्लस करें तो -11 भी आए, और अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो -152 आए। इसी तरह से आप 3 को करके देख लेते हैं, 3 को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले ये हमने कैलकुलेटर पे करके देखना, 152 को आपने करना है डिवाइड, 152 को सबसे पहले आपने डिवाइड करके देखना, 152 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हमारा डेसिमल में नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर 152 को 4 पे करके देखते हैं डिवाइड, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 38 आ रहा है। तो ये हम करके देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 4 को हमें डिवाइड करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है
38 से, 4 को माइनस 38 से यानी कि मल्टीप्लाई करना है, हमें माइनस 152 चाहिए, तो इक्वल टू माइनस 152 आता है। जब 4 को माइनस 38 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 152 आता है। और इसको अगर माइनस 38 को प्लस करेंगे 4 में तो ये हमें माइनस 11 चाहिए, वो नहीं आ रहा। तो इस तरह मजीद आगे करके देखते हैं। तो ये 5 पे भी नहीं कर सकते माइनस 52 को, तो 6 पे करके देखते हैं। 152 को 6 पे डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आता है। ये भी डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब हम 6 पे नहीं कर सकते। तो 152 को 7 पे करके देखेंगे, डिवाइड बाय 7 करके देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 152 को डिवाइड करके देखना है 8 पे। हाँ जी, तो 90 आ रहा है। तो अब इसको भी लिख लेना है आपने रात में, यानी कि 8 से करने के बाद आया 19, तो 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 19 से, तो माइनस 90 करवाएंगे तो माइनस जो है वो हमें, क्योंकि माइनस में चाहिए तो इसके एक के साथ माइनस लगा लेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, माइनस 152 आता है। अब दूसरी चीज हमें माइनस 11 चाहिए। अब देखिए माइनस 19 को जब 8 में प्लस करते हैं या 8 प्लस माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास माइनस 11 ही आएगा। तो डेफिनेटली हमें वो दो नंबर मिल गए हैं, माइनस 19 और 8, जिनका मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास माइनस 152 आता है, और अगर इनको प्लस करें तो माइनस 11 आता है। तो वो दो नंबर मिल गए हैं। तो इनको हमने करना क्या है, इनको अब हमने इक्वेशन में पुट कर लेना है। तो वो दो नंबर है माइनस 19 और 8। इस तरह से आपने रफ में करने के बाद दो नंबर वो जो है वो मालूम कर लेने हैं और उनको इक्वेशन में पुट कर देना, जिस तरह से पहले क्वेश्चन के अंदर किया उसी तरह इसी तरह से सेम क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको एक की समझ आए तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से समझें, एक को ध्यान से समझ लें तो सारे आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दूसरे में अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो उसकी वीडियो देख लें। बेहतर ये कि सारे क्वेश्चन की पहले एक मंथ का वीडियो देख लें और उसके बाद उसको खुद करते जाएंगे तो होते जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, तो कभी भी आपको भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह से। तो आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन सोल्व करके और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। चलो तो इसको अब हम इक्वेशन में पुट करते हैं, माइनस 19 को और 8 को। तो एक्स स्क्वायर जो है वो ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखना है। तो एक्स स्क्वायर जो है वो लिखने के बाद हमने करना क्या है, माइनस 19 प्लस 8 है, तो 19 जो है माइनस वाला बड़ा था उसको पहले लिख लेंगे माइनस 19x, तो और उसके बाद प्लस 8x, प्लस 8x को लिखने के बाद जो माइनस 152 है वो ऐसे ही नीचे आ जाएगा, माइनस 152 हमारा कांस्टेंट नंबर है और इक्वल टू 0 है। ये देखिए अब माइनस 19 को प्लस 8 करेंगे तो हमारा जो माइनस 11 ही आता है। तो इसको हमने फैक्टराइजेशन करके नीचे लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इन दोनों में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से भी कॉमन लेना होता है। अभी देखें इसमें से हम कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन जो है वो सिर्फ x ही है, कोफिशिएंट नंबर जो है उनका कॉमन नहीं लिया जा सकता क्योंकि इधर 19 है और इधर 1 है। तो सिंपली हमारा x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो उसको हमने बाहर लिख लेना। तो इधर हमारा आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद अंदर जो रह जाएगा x स्क्वायर में से एक x चला गया, डिवाइड होने के बाद x रह जाएगा और उसके बाद माइनस 19 हमारा रह जाएगा क्योंकि x जो है वो कॉमन चला गया दोनों के साथ से। और उसके बाद दूसरी तरफ कॉमन लेंगे तो हमें इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, x नहीं कॉमन ले सकते तो 8 पे आपने मल्टीप्लाई 152 को डिवाइड करके देख लेना 8 पे। अगर डिवाइड पूरा पूरा हो जाए तो आपने क्या करना है, जो आंसर है 8 को कॉमन ले लेना, और अगर ना भी आए तो आपने ये दोनों इवन नंबर हैं तो 2 पे कर सकते हैं, 2 के बाद 4 पे आपने इस तरह से इनका एलसीएम लेके इनको फैक्टराइजेशन करके देखनी है, जिस पे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। बड़े से बड़ा जो नंबर होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इनमें से बड़े से दोनों एक में से 8 कॉमन ले सकते हैं, तो आप 8 प्लस का, तो 8 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा, 8 को बाहर कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद अंदर हमारे पास x रह जाएगा क्योंकि 8 को कॉमन ले लिया और माइनस 52 में को जब डिवाइड किया यानी कि 8 को कॉमन किया बाहर लिया मल्टीप्लाई करवाने के लिए, तो डिवाइड करने के बाद अंदर माइनस 19 रह जाएगा। और इस तरह से ये हमने कॉमन ले लिया, इसमें से भी और इसमें से भी। इधर हमने प्लस का आएगा तो प्लस साथ में लिख लेना और इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है जी, अब हमने ये
इन दोनों में से कॉमन फिर से लेना होता है, तो इन दोनों में कॉमन देख ले, x माइनस 19 और x माइनस 19 कॉमन है, तो इसको एक बार फिर से कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से लिख लेते हैं x माइनस 19, x माइनस 19 को बाहर लिख लेते हैं और ये ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है। और दूसरा जो है वो हमारा x प्लस 8 का x प्लस 8 एक को एक साइड पे कर लेंगे क्योंकि जो हमने कॉमन लिया वो x माइनस 90 है, तो बाकी जो रह गया उसको लिख लेंगे x प्लस 8 को लिख लेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि ये हमारा x माइनस 19 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 8 भी 0 के इक्वल है, तो उसको हमने करना क्या है, इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और इधर आ जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू, इधर लिख लें x प्लस 8 इज इक्वल टू, चलें यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे नहीं लिखना आपने, इसको नीचे दोनों को बराबर लिखना कॉमा लगाने के बाद, तो यहाँ पे लिखना ऐसे, तो दरमियान में आपने कॉमा लगा लेना और उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद वही चीज जो पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं, x को इधर इधर रख लेंगे और माइनस 19 को जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। x यानी कि x की वैल्यू मूव करनी है तो x को सिंपली अकेला ही रखेंगे। माइनस 19 है तो उधर तो जाके प्लस का 19 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 19 लिख लेंगे। और इधर से जब x की वैल्यू मूव करनी है तो x को इधर अकेला रखेंगे तो 8 भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8 के। लेकिन ये हमारे x की दो वैल्यू निकल आई हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 का सोल्यूशन सेट इज, और उसके बाद सेट के अंदर इनको लिख देंगे 19 और माइनस 8 को। चलिए लिख लेते हैं 10 का सोल्यूशन सेट इज 19 और माइनस 8 जो है हमारा आ जाएगा। कॉमा लगाने के बाद आपने दोनों को कॉमा की मदद से अलग अलग करके लिखना, कॉमा लगा के लिख देंगे माइनस 8 और ब्लैक ब्रैकेट जो है उसको क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है और ये हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसकी भी समझ आ रही होगी उम्मीद है आपको।